कभी कभी ना हम लेडीज़ का भी मन करता है कुछ ना करें, बस सारा दिन ना एक ही जगह बैठे रहें और बस हमारे भी जैसे होता है ना पैम्पर किया जाए, वैसा वाला कि कोई हमें पैम्पर करे। बट हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है वो है ब्लॉग नंबर 11 इन 75 हार्ड चैलेंज के। और मेरी तबीयत हो रखी है बिल्कुल ख़राब। आई डोंट नो, पता नहीं, रात मतलब कल तक ठीक था, रात में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक तो मच्छर हो रखे हैं यहाँ पे। मतलब दिल्ली में बहुत, अब ठंड का मौसम है तो दिल्ली के हर जगह होगा ही, बट यहाँ पे हो रखे थे। तो मेरे हस्बैंड ने क्या करा, वो मॉस्किटो वाली जो कॉयल होती है ना वो जला दी। अब मुझे उससे एलर्जी है, तो वो रात भर उसका धुआं वगैरह था ना, तो वो गले में लगने की वजह से मेरा पूरा गला अंदर से ना ऐसे मतलब चिल्स जैसे नहीं जाता वैसा हो रहा है, ईचिंग हो रही है गले के अंदर। अब गले के अंदर ईचिंग हो रही है तो गले में हाथ डाल के तो ईचिंग कर नहीं सकते, उसकी वजह से खांसी लग गई है। और खांसी लगी साथ ही साथ मेरे को कोल्ड भी हो गया और पूरी रात मतलब बिल्कुल नींद ही नहीं आई इसी चक्कर में। और फिर आज मेरे बेटे के स्कूल की हो गई छुट्टी। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसके दांत में हो रहा है दर्द, और दूसरा ये कि उसको एक तो डॉक्टर आ नहीं रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि यार सैटरडे है तो सुबह ही कॉल करके भी पूछूंगी डॉक्टर को कि वो आ रहे थे, मॉर्निंग में मैं उसका जो दांत है वो निकलवा दूंगी। और दूसरा ये कि उसको आँखों में थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने कहा चल थोड़ा एक रेस्ट कर लेगा। और अभी जो मेरा सारा काम है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि एक तो थोड़ा ना वीकनेस टाइप लग रहा है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही है। ऐसे तो सिचुएशन आती रहती है ज़िंदगी में, अगर इतनी सी चीज़ में हार जाएंगे तो आगे क्या ही होगा। सो अभी मैं जो हमारे, देखिए मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं अपना जॉब पे, उनको नाश्ता वगैरह सब करा दिया था, क्योंकि मैं अगर लेट हो गई तो उनके मेरी वजह से वो भी लेट हो जाते। फिर फटाफट मैंने पहले उनको नाश्ता वगैरह कराया, उनको भेजा, मेरे को बाकी का काम बाद में हो जाएगा। तो अभी मैं जो बिस्तर वगैरह है ऐसे वो फोल्ड करने वाले पड़े हैं, मैं फटाफट से उनको फोल्ड करूँगी। और मेरा बेटा भी सो रहा है, उसको उठाती हूँ जाकर उधर के भी बिस्तर जो फोल्ड करके। और मैंने पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए एक्चुअली। वैसे तो मतलब मेरे को ज़्यादा गर्म पानी से नहाना मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी गर्म पानी से आप नहा तो लो थोड़ी देर के लिए, आपको सही लगता है, बट दिक्कत क्या होती है फिर आपकी स्किन पे ना ड्राइनेस आने लग जाती है और उसकी वजह से इचिंग बहुत होती है, तो वो मेरे को बड़ी परेशानी होती है उस चीज़ से। तो मेरे हस्बैंड ने आज जो दूसरा वाला पानी आता है ना, कमर्शियल वाला होता है वो, मतलब जो केजरीवाल जी की तरफ से आता है, वो वाला पानी सुबह भर दे, क्योंकि इतने से बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी, हद से ज़्यादा, जैसे ना गटर वाला पानी होता है ना वो आ रहा था। और फिर नहीं भर पा रहे थे, तो उतने टाइम वो हमारे जो समर सीवर यानी कि जेट बोलते हैं जिसको, उसका पानी यूज़ कर रहे थे। तो वो जब ज़मीन का पानी हम चलाते हैं ना मोटर, तो वो थोड़ी देर के लिए ठंडा आता है, उसके बाद एकदम से गर्म पानी यानी कि गुनगुना आता है, आप नहा सकते हो उससे, मतलब यूज़ कर सकते हो। ताज़ा पानी होता है ना ठंड में, तो आपको देखो कैसे गर्म पानी से आता है, तो उसकी ठंडक इतनी नहीं होती, तो आप नहा सकते हो। लेकिन आज उन्होंने दूसरा वाला भर लिया कि ट्राई करो अगर साफ़ आ रहा है तो। वो भरा, तो फिर उस टाइम वो सुबह 4 बजे भरा जाता है वो वाला पानी, और उस टाइम तो कोई उतना उठा नहीं होता है कि मतलब उस टाइम नहा ले। होता तो वो भी पानी ताज़ा जब आता है ना तो वो भी गर्म होता है, बट वही है ना, मौसम ऐसा है कि आपको ओस वगैरह आप बोलें या फिर मॉइस्चर ऐसा होता है कि वो पानी ठंडा हो जाता है। तो मैंने पानी रखा हुआ गर्म होने के लिए, पर मेरे को यही है कि वो जो ना नॉर्मल हम जिसमें दूध वगैरह गर्म करते हैं वो वाला जो पतीला या भगोना जिसको बोलते हैं, वो मैं करूँगी और फुल एक बाल्टी में डाल दूँगी, क्योंकि मेरे को गर्म पानी नहीं, मुझे सिर्फ उसकी ठंडक दूर करनी होती है। तो वो ठंडक दूर हो जाएगी, फिर फटाफट से अपना नहा धो के पूजा करेंगे और फिर जो है नाश्ता वगैरह बनाऊँगी और फिर बाकी का जो काम है वो करेंगे। सो मैं फटाफट से इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और कुछ मेरे बेटे ने सोफ़े पे भी अपने जो ना दिन में जो कपड़े पहनता है वो जब रात को चेंज करेगा, ये नहीं कि मैं पीछे जो रूम है हमारा रखा वो मतलब उधर आराम से फोल्ड करके रखता हूँ, नहीं, ऐसे फेंकेगा जैसे कंपनी वालों में खा के लोग कचरा फेंक देते हैं ना, वैसे वाला। तो ये वैसे हमारा अपना जो यूनिफॉर्म वगैरह जो है, और जो रात को उसने कपड़े अपने चेंज किए, नाइट ड्रेस पहनी अपनी, तो सब यहाँ बिखरे रखा। तो मैं फटाफट से सब समेट लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मेरा जो सुबह पूजा पाठ नहाने के बाद पूजा पाठ हो गया था, उसके बाद नाश्ता बनाया मैंने और फिर फटाफट से नाश्ता किया। और अब मैंने जो कल मतलब पहले कपड़े निकाले थे और गर्म वाले, उनको बाहर डाला है धूप में, हवा की धूप लग जाए तो उसमें थोड़ी बहुत स्मेल हो जाती है ना अंदर रखने के बाद, तो वो निकल जाएगी। फिर उसके बाद उसको फोल्ड करके रख लेंगे। तो अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू और उसके बाद लगाएंगे पोछा, फिर जो थोड़े से दो बर्तन है वो करेंगे। उसके बाद बेटे को जाऊँगी ट्यूशन छोड़ने के लिए। और अगर आपको बैकग्राउंड में पीछे वॉइस आ रही हो तो उसके लिए माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरा उधर जो टीवी में मेरा बेटा है ना वो व्लॉग देख रहा है भारती सिंह का, जो लाइफ ऑफ लिम्बाचिया करके चैनल है उनका, तो वो भी उनके डेली व्लॉग डालती रहती हैं, तो वो देख रहा है। और स्पेशली उनके व्लॉग्स में उनका बेटा बहुत क्यूट लगता है। सो पहले देखा था, फिर उसके बाद अभी मतलब जो कल का था वो देखा, वो अभी डाला होगा उन्होंने, वो देख रहा था। तो अब मैं झाड़ू लेके फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ और फिर बाकी का जो काम है वो करूँगी, क्योंकि आज वैसे भी लेट हो गया था बहुत ज़्यादा।
जो काम है वो सारा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और ट्यूशन छोड़ के जब आऊँगी उसके बाद जो कपड़े हमने बाहर डाले हुए हैं, जिन गर्म कपड़े जो मैंने निकाले थे वो मैंने डाले थे बाहर के, उसमें से थोड़ी जो स्मेल है वो निकल जाए अच्छे से, तो फिर मैं अपना उनको फोल्ड करके वापस रख दूँगी। और साथ ही साथ जो कान्हा जी के कपड़े थे मैंने रखे हुए थे बाहर निकाल के, उसमें से भी स्मेल निकल जाए, उसके बाद फिर उनको भी फोल्ड करके जो उनके लिए अलग से बैग रखा हुआ उसमें डाल दूँगी। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, मैं उसको पहले ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ और आके मैंने फटाक से जो बाहर कपड़े डाले हुए थे वो मैंने उतार लिए, क्योंकि मौसम हो गया है, शाम होने वाली है, तो वो क्या कहते हैं ओस का वो जो दोबारा से गीला ना हो जाए, इसलिए मैंने उतार लिया। अब मैं उनको करूँगी फोल्ड। और मैंने कहा पहले थोड़ा सा जो अपनी जो बुक रीडिंग है वो कर ले हम। तो मैं द सीक्रेट का पेज नंबर 90 पढ़ रही हूँ अभी। तो उसमें है जॉन असारफ करके हैं, तो उनकी स्टोरी लिखी हुई है कि कैसे उन्होंने अपना जो है फेवरेट कार, फेवरेट घर और फेवरेट जो गाड़ी है वो मैनिफेस्ट की थी। तो ये स्टोरी आप भी सुनिए। आकर्षण के नियम को जानने के बाद, बाय द वे हिंदी में है, तो वैसे तो हिंदी पढ़ना अच्छा है, जिन लोगों को नहीं समझ आए तो माफ़ कीजिएगा, बट अच्छे से समझ आई जाएगी, मेरे को लगता है हर किसी को हिंदी आती है। तो अभी पीछे से बाहर से आवाज़ आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। तो आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। तो 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना चाहता था या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का घर, जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया था जैसे वह चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। ठीक है, वो मतलब ऐसे इमेजिन करते थे कि वो सारी चीज़ें उनको मिल गई हैं। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान एक बक्से में स्टोरेज में रख दिया और 5 साल में मैंने 3 घर बदले। फिर अतः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान ख़रीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया, यानी कि उसको रेनोवेट बोलते हैं, हाँ रेनोवेट कराया। और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान वहाँ पे मंगवा लिया। एक सुबह मेरा बेटा कैनिन मेरे ऑफिस में आया। वह दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा देखकर उसने पूछा, इस बक्से में क्या है पापा? तो मैंने कहा इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उसने पूछा विजन बोर्ड क्या होता है? तो मैंने कहा देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीज़ों को मैं विजन से हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ पाएगा। तो उनका जो बेटा होता है वो 5.5 साल का था, तो उसको इतनी बात समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा बेटा आओ मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। ये समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। तो वो उसको मतलब बोलने से ज़्यादा दिखाने में हो गई कि वो अच्छे से समझ जाएगा। तो मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात ये थी कि मैं इस वक्त उसी मकान में रह रहा था। ये ठीक वैसा ही मकान था जैसे मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं स्तब्ध हो रह गया था। मतलब वो जो अपना जो पुराना 5 साल पुराना जो विजन बोर्ड है वो अपने बेटे को दिखाने के लिए निकालते हैं, तो उसमें वो देखते हैं उन्होंने एक घर की फ़ोटो थी वो काट के अपने विजन बोर्ड पे लगा रखी थी। तो वो ये चीज़ देख के हैरान हो गए कि जिस फ़ोटो को मतलब उन्होंने लगा रखा है एग्जैक्टली सेम वैसा ही घर उन्होंने अपना बनाया है, उसी में वो रह रहे हैं। ठीक है, ये सब देख के वो हैरान हो गए। तो कैनिन ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? उनका जो बेटा है वो पूछता है आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी, और हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया, वह तरीका जिससे मैंने अपन कंपनियां बनाई, यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा। मैंने अपने सपनों का मकान ख़रीदा और मुझे इसका पता भी नहीं चला। तो उनका कहने का मतलब है कि जो वो इमेजिन करते थे ना उन पिक्चर्स को देख के उन थॉट्स को देख के, वो उनकी लाइफ की अब रियलिटी बन चुके थे।
तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है, कल्पना ही सब कुछ है, ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्व दर्शन है। यानी कि जो हम इमेजिन करते हैं ना अपने उसमें, जैसे कभी कभी खाली बैठे बैठे हम ना अपने सोचते हैं, तो मैं 101% बोलती हूँ कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना वो अपना फ्यूचर कम और पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो जो हम पास्ट जो है ना वो उसको बोलते हैं, एक तरह से अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे तो वो पास्ट की चीज़ें आपके सामने दोबारा से रिपीट होने लग जाएंगी। इसको बोलते हैं रिपीटेशन। एक प्रॉपर वर्ड होता है इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। अभी मुझे पता नहीं अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट हाँ होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे ना तो वो आपकी रियलिटी बनने लग जाएगी। ठीक है, आपको खुद भी समझ नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, वैसे वाला। तो इसमें ये जो इन्होंने बताया विजन बोर्ड वाला, ये मैंने भी करा हुआ है। तो विजन बोर्ड मेरे फ़ोन में, आप चाहे विजन बोर्ड आप प्रॉपर एक बना सकते हैं, जैसे कि एक जैसे वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड होता है ना, वो ले लीजिए, या फिर वो कौन सा जो स्कूलों में लगे होते हैं ना बोर्ड, उसके ऊपर वो पिन से इमेज काट कर वो टक कर देते हैं, उस बोर्ड को पता नहीं क्या बोलते हैं, छोड़ो। तो आप समझ गए ना, तो वो वाला बोर्ड हो गया। या फिर आप अपने फ़ोन में भी विजन बोर्ड बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल कार हो गई, आप अपने मतलब अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ हो गई, जैसे सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, होती है कईयों की अपनी अपनी वो आप चाहते हैं। या फिर आप बहुत सारा पैसा चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छा जीवन मतलब लाइफ पार्टनर चाहते हैं, और इवन आप क्या कहते हैं, आप लोग हंसोगे, अगर इवन जो लोग मैरिड हैं वो अपने जो बेबीज़ हैं कैसे होने चाहिए वो चाहते हैं, वो सब आप जो है ना विजन बोर्ड पे वो करके अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी वो विजन बोर्ड बना रखा है, मैं आपको इसमें अगर चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट मतलब साइड में लगा दूँगी, आप देखिएगा मैंने लगाया हुआ है, वो मेरे फ़ोन में ही है। वैसे तो विजन बोर्ड जो है ना किसी को दिखाना नहीं चाहिए, और उसको लगाओ ऐसी जगह जहाँ पे आपके मतलब आते जाते जब भी आप देखो तो आपकी नज़र पड़नी चाहिए। जैसे कि मेरे बेटे ने वो सामने अपना रख रखा है, तो वो जहाँ बैठेगा तो भी उसकी नज़र पड़ेगी। और ये पीछे जो है ना अभी ये मूव हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसमें लिखा क्या हुआ। देखिए अगर आपको दिखता है तो इस साइड का थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे जो था वो फट गया था, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था ना, तो उसने लिखा था एक सेकेंड, थैंक यू यूनिवर्स, आई पास ऑल द एग्ज़ाम्स ईजीली। सो उसने ये अफर्मेशन लिखी थी कि थैंक यू यूनिवर्स, आई पास माई ऑल एग्ज़ाम ईजीली। तो ऐसे आप बना कर चिट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे आप वाटर मैनिफेस्टेशन हो गई, फिर पिल्लो टेक्निक हो गई, पिल्लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो गई, बहुत सारी टेक्निक है। बट उसके लिए आपको इसको स्टार्टिंग से सीखना, इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, और फिर आप उसके आगे आगे जैसे आप इस बुक के और भी बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एडिशन है, हाँ, क्योंकि ये सीरीज़ है एक तरीके से। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद आप अपने जो लव लाइफ है, मैरिज लाइफ है, या फिर आपका जो करियर लाइफ है, जो भी आप चाहते हो वो सब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको बस उस पर विश्वास होना चाहिए। इसमें होता है 3 वो होते हैं। सबसे होता है पहले बिलीव करना, फिर पहले आप मांगे, फिर उसके ऊपर विश्वास करें, तीसरा आप उसके ऊपर क्या कहते हैं काम करें, शायद एक सेकेंड। तो जो मैंने अभी बोला कि पहला था मांगे, दूसरा बिलीव करें, और तीसरा पाएँ। ठीक है, फर्स्ट आस्क, सेकंड बिलीव एंड देन गेट। तो ये वाला उसके 3 प्रिंसिपल हैं। बट आपको यही है ना, उस पर 101% बिलीव होना चाहिए कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो होगा। और इसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव भी बोलेंगे तो भी, भले ही आपने किसी और के बारे में बोला है या फिर वैसे भी सोचा है, आपने कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल लाइफ है, बहुत कुछ आपके सामने ऐसा आ जाता है, तो आप ना चाहते हो भी कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ मेरे साथ हुई है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो जितना हो सके अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, और किसी का मन ना दुखाएं, किसी को अपना मतलब अपने शब्दों से दुख ना पहुँचाएं, कि घूम के जब आप कर दें, क्योंकि आप कर तो दोगे, ठीक है, आप तो भूल जाओगे, लेकिन जिसको वो चीज़ आपके शब्दों से, आपके एक्शन से अगर बुरा लगा है, हर्ट हुआ है, तो वो अगर बंदा रोया आपकी वजह से, उसकी आँख से आंसू निकले या फिर उसको हर्ट हुआ, तो आपको उसका डबल आपके पास वापस लौट के आएगा ही आएगा।
सो ये सोच के हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। तो अब मैं फटाफट से जो मेरे कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर उसके बाद शाम की जो पूजा वगैरह है वो उसको देखेंगे, क्योंकि अभी तो है टाइम, मेरे बेटे को ट्यूशन से लेके आना है। तो उतनी देर में जो शाम को बनाना है उसकी मैं तैयारी करके रख लूँगी कि थोड़ा जल्दी बन जाएगा। और फिर शाम को पूजा वूजा करेंगे और फिर बाकी रात का देखेंगे। तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मैं फटाफट जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर लूँ। शाम को वो जो कपड़े थे मैंने निकाले वो तो फ़ोल्ड हो गए हैं, उनको फ़ोल्ड करके रख दिया। मैं थोड़ी देर लेट गई थी अपना बुक रीड करके, और उसके बाद अभी हो गया स्कूल बोले ट्यूशन से बेटे को लेके आने का टाइम। उसको कॉल आ गया उसकी टीचर का, तो मैं जा रही हूँ उसको लेने के लिए। साथ ही में जो शाम को दूध वगैरह लाना है वो लेके आऊँगी, और कॉफ़ी भी ख़त्म है वो भी लेके आऊँगी। फिर रात को मतलब अभी आके पूजा वगैरह करनी शाम की वो करेंगे, और साथ ही साथ अपना चाय वगैरह बनाएंगे और रात के डिनर की करेंगे तैयारी। तो अभी मैं उसको फटाफट ले आती हूँ, फिर आगे की बात। जी मैं बेटे को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ और पूजा भी कर लिया मैंने, और अब मैं अपने लिए मतलब चाय बना रही हूँ। पहले उसमें से तो जो दूध है वो गर्म करूँगी, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। और फिर उसके बाद जब तक मैं चाय पीऊँगी ये फ़ोन मेरे बेटे के पास होगा और वो खेलेगा गेम, क्योंकि उसने सुबह से लिया नहीं था। और फिर मैं अपने जो डिनर की करूँगी तैयारी। तो डिनर में बना रही हूँ, थोड़े से चावल बनाऊँगी और साथ में कोई सब्ज़ी देखते हैं क्या बनाते हैं। दाल वैसे तो पड़ी हुई है हमारे पास, जो बनाई थी हमने दोपहर में, तो थोड़ी सी कोई सूखी सब्ज़ी देखते हैं क्या बनाते हैं, फिर वो बनाएंगे। साथ में बनाएंगे चावल और गूँधेंगे आटा। सो अभी मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। चाय वाय पी ली थी। जब तक मैं चाय पी थी तो मेरे बेटे ने अपना जो ट्यूशन का थोड़ा वर्क था वो कर लिया, और साथ में अपना गेम भी खेल लिया। अभी भी वो खेल ही रहा था तो मैंने उसको नीचे भेजा थोड़ी देर। एक्चुअली जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हो गया, तो मैंने उसको बोला जाके फटाफट खिला दो। और मैं आज बना रही हूँ आलू गोभी फ्राई वाली। तो मैंने आलू गोभी जो है उसको फ्राई करके रख लिया है, और आटा भी गूँध लिया रात के लिए। अब बस तड़का लगाना है तो सॉरी, फटाफट तड़का लगाएंगे और हमारा जो डिनर है वो बन के हो जाएगा रेडी। जब हस्बैंड आएंगे तब उनको साथ में चपाती वगैरह बना लेंगे, क्योंकि बेटे ने भी बोला और मुझे भी खांसी हो रही, तो उसने बोला मैं चावल नहीं खाऊंगा, मैं भी चपाती प्रेफर करूँगी। जैसे मैंने कहा चपाती बना देते हैं, आज चावल करते हैं कैंसिल। तो मैं फटाफट से तड़का लगा लूँगी। और जो ऑलमोस्ट हमारे आज के जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो ही चुके हैं, और बाकी जो रीडिंग है वो दोपहर में कर ली थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अगर आपको जो मेरे व्लॉग है 75 हार्ट जर्नी वाली जो जर्नी है वो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को भी, इस व्लॉग को भी, और जो बाकी के मैंने 10 व्लॉग पोस्ट किए हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, वॉच और लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरे जो मेहनत है, मेरे जो कंटेंट में डाल रही हूँ। और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा। द टेकर जोन नाम से पेज है मेरा इंस्टाग्राम पर, उसमें भी जाकर मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो सबको शुभ रात्रि और सबको राधे राधे।